हेलो दोस्तों, एसएसबी टेक्निकल क्लासेस में आज फिर अपना एक टॉपिक रहेगा परमाणु संरचना। सिंपल टॉपिक है, बहुत बार किया है। ठीक है, इसी टॉपिक के अकॉर्डिंग आज हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में क्या होता है कि इसके अंदर एक बीच का भाग होता है नाभिक। इसमें रहते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। क्या रहते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, और इस प्रोटॉन क्या है? धनावेशित, और न्यूट्रॉन में किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। और इसके बाहर परिक्रमा करते हैं इलेक्ट्रॉन। इसके बाहर परिक्रमा कौन करते हैं? इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का आवेश होता है ऋणात्मक। इलेक्ट्रॉनों का क्या आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है इलेक्ट्रॉनों का। यानी ये किस प्रकार के आवेश? इलेक्ट्रॉनों का आवेश क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? कक्षाएं होती है। कितनी कक्षाएं होती है? के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू। इस प्रकार 1 2 3 4 5 6 7 कक्षाएं होती है। ठीक है, लेकिन प्रथम जो 4 कक्षाएं होती है उनका हम मान किससे निकालते हैं? इसका एक सूत्र होता है जिसे मान निकालते हैं कक्षाओं का 2n की स्क्वायर। यानी के क्या है? प्रथम कक्षा है। n का मतलब होता है कक्षा की संख्या। ठीक है, के तो 2 इंटू 1 की स्क्वायर कितना आया? 2। तो प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार एल 2 इंटू कक्षा कौन सी है? 2 नंबर की कक्षा है, तो 2 की स्क्वायर इतना क्या हो गया? 2 की स्क्वायर 4 4 2 8। आपसे पूछ ले कि अल कक्षा होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी प्रकार एम कौन सी कक्षा है? तीसरी कक्षा। तो 2 इंटू 3 की स्क्वायर, 3 की स्क्वायर यानी तीसरी कक्षा में कितने हो गए? 18। इसी प्रकार एन क्या है? चौथी कक्षा है। चौथी कक्षा में कितने हो गए? 2 इंटू 4 की स्क्वायर कितने हो गए? 32। इस प्रकार हम कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं, उनका पता निकाल कर सकते हैं भी कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है। परीक्षा में छोटी छोटी जो आईटी के एग्जाम होते हैं उनमें पूछ लेते हैं कि एल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। कंपटीशन के लेवल पे भी ये कभी कभार एक इजी सा प्रश्न आ जाता है और उसको बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हम कक्षाओं का निर्धारण करते हैं कि कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, पहली कक्षा में कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसी प्रकार तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 8। और चौथी कक्षा में 18। और एन कक्षा में कितने होंगे? 32 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, याद रखना एक बात कि इलेक्ट्रॉनों को अगर पूछ ले कि अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो याद रखना अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और आपसे पूछ ले अंतिम से पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो अंतिम से पहली कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अंतिम से पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 18 हो सकते हैं। आपसे पूछ ले प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। प्रथम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 होते हैं। बात करते हैं, इसमें आया न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैंडविक ने। किसने की? चैंडविक ने। ठीक है, अब देखो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किसमें रहते हैं? नाभिक में। तो नाभिक की खोज किसने की? नाभिक की खोज किसने की? छोटे छोटे प्रश्न साइंस में पूछ लेते हैं एलपी वगैरह के एग्जाम में। ठीक है, तो नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। किसने की? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। किसने? रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की। ठीक है, याद रखना नाभिक की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन का आवेश क्या होता है? किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता, ये आवेश रहित होते हैं। बात करते हैं प्रोटॉन की, तो किसकी? प्रोटॉन की। प्रोटॉन की खोज किसने की? तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? ये भी रदरफोर्ड ने की थी। आइंस्टीन रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की थी। अब बात करते हैं प्रोटॉन के बाद इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? ऋणात्मक होता है। और इलेक्ट्रॉनों की खोज किसने की थी? सर जे जे थॉमसन ने। थॉमसन ने जे जे थॉमसन ने किसकी खोज की थी? इलेक्ट्रॉनों की खोज की। ठीक है, इस प्रकार ये आपका एक परमाणु संरचना होती है जिसमें क्या होता है? प्रथम कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में 18, चौथी में 32। और याद रखना अंतिम कक्षा में कितने होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को 8 जैसे इस कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण हुए, नई कक्षा बनाना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रकार ये परमाणु संरचना है। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस में रहते हैं? नाभिक में रहते हैं। याद रखना न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे से बंधे रहते हैं किसके कारण?
अंतराण्विक बल के कारण, किसके कारण? अंतराण्विक बल के कारण। किस बल के कारण? अंतराण्विक बल के कारण न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।